जय माँ भारती। समाचार के ब्रह्मांड की भूत भविष्य वर्तमान की पीएमए समाचार चैनल में मैं वैष्णवी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब खबरें अंतरराष्ट्रीय जगत से। हैती या हेटी आधिकारिक तौर पर हैती गणराज्य कैरिबियन देश है। यह ग्रेटर एंटिलियन द्वीप समूह में हिस्पानियोला द्वीप पर डोमिनिकन गणराज्य के साथ स्थित है। हैती द्वीप के पहाड़ी पश्चिमी हिस्से के लिए स्थानीय ताइनो या अमरेनियन नाम था। देश की सर्वाधिक ऊंची चोटी 2670 मीटर है। हैती का कुल क्षेत्रफल 27,750 वर्ग किलोमीटर है और इसकी राजधानी पोर्ट ऑस प्रिंस है। यहाँ क्रियोल और फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है। देश दुनिया। एनडीए सरकार में मंत्री बनने के लिए पटना से दिल्ली तक लॉबिंग हुई तेज। शिक्षा। हरियाणा में 15 नवंबर से स्कूल और कॉलेज खोले जाने हैं, जिसके लिए सरकार की ओर से निर्णय लिया जा चुका है। पर्यावरण। इरावती नदी। इरावती या इरावदी वर्मा की एक प्रमुख नदी है। यह नदी बर्मा के उत्तर से दक्षिण की दिशा में बहते हुए बर्मा को 2 भाग में विभाजित करती है। इस नदी की लंबाई 2170 किलोमीटर है और यह बर्मा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इरावती एक प्रमुख व्यापारिक नौका मार्ग भी है। आविष्कार। चूल्हा ऊष्मा का वो स्रोत है जिससे प्राप्त ऊष्मा का प्रयोग भोजन पकाने में किया जाता है। चूल्हे कई प्रकार के होते हैं, जैसे मिट्टी का चूल्हा, अंगीठी या सिगड़ी, गैस का चूल्हा और सूक्ष्म तरंग चूल्हा, सौर चूल्हा आदि। और इनमें प्रयोग होने वाले ऊर्जा के स्रोत भी भिन्न हो सकते हैं, जैसे लकड़ी, गोबर के उपले, कोयला, द्रवित पेट्रोलियम गैस और सौर ऊर्जा और बिजली आदि। महापुरुष। विधान चंद्र राय। डॉक्टर विधान चंद्र राय एक चिकित्सक तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। वे पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री थे। 24 जनवरी 1947 से उनकी मृत्यु तक 24 वर्ष तक के वे इस पद पर थे। उनके जन्मदिन 2 जुलाई को भारत में चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें वर्ष 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राज्य। एरिजोना संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित राज्य है। इसका सबसे बड़ा शहर और राजधानी फिनिक्स है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य टक्सन है और उसके बाद फिनिक्स के महानगर क्षेत्र स्थित शहर मेसा, ग्लेडोल, जनरल और स्कॉटसैंडल है। एरिज़ोना में रेगिस्तान मौसम भयंकर गर्मी और हल्की ठंड के लिए जाना जाता है और राज्य के उच्च इलाके में बहुत पहाड़ व जंगल है। इसी कारण वहाँ का मौसम अन्य राज्य के मुकाबले ठंडा रहता है। खेत खलिहान। लहसुन प्याज कुल की एक प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम एलियम सैटिवम एल है। इसके करीबी रिश्तेदारों में प्याज, सलोट और हरा प्याज शामिल है। लहसुन पुरातन काल में से दोनों प्राक और औषधीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसकी एक खास गंध होती है तथा स्वाद तीखा होता है, जो पकाने से काफी हद तक बदल कर मृदुल हो जाता है। लहसुन की एक गांठ, जिसे आग कई मांसल पुथी में विभाजित किया जा सकता, इसके पौधे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला भाग है। फल। अमरबेल एक प्रकार की लता है जो बबूल, कीकर, बेर पर एक पीले जला के रूप में लिपटी रहती है। इसको आकाशबेल, अमरबेल, अमरवल्लरी भी कहते हैं। प्रायः यह खेतों में भी मिलती है। पौधा एक शाकीय परजीवी है
जिसमें पत्तियों और पर्णरहित का मूलतः अभाव होता है, इसलिए इसका रंग पीत मिश्रित सुनहरा या हल्का लाल होता है। इसका तना लंबा, पतला, शाखायुक्त और चिकना होता है। तने से अनेक मजबूत पतली पतली और मांसल शाखाएं निकलती है जो औषधीय पौधा को अपने भार में झुका देती है। फूल अमलतास। अमलतास को संस्कृत में व्याधिघात, निर्द्रुम, आरवध, कर्णिकार इत्यादि, मराठी में बहावा, कर्णिकार, गुजराती में गर्मास्टो, बांग्ला में सिनालू तथा लैटिन में कैसिया फिस्टुला कहते हैं। भारत में इसके वृक्ष प्रायः सब प्रदेशों में मिलते हैं। तने की परिधि 3 से 5 कदम होती है, किंतु वृक्ष बहुत ऊंचे नहीं होते। धूप काल में पूरा पेड़ पीले फूलों के लंबे लंबे गुच्छों से भर जाता है और ऐसा माना जाता है कि फूल खिलने के बाद 45 दिन में भारी बारिश होती है। इस कारण इसे गोल्डन सॉवर ट्री और इंडियन रेन इंडिकेटर ट्री भी कहा जाता है। योग चक्रासन। चक्रासन एक योगासन है। यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाकर वृद्धावस्था नहीं आने देता। जठरेव आंतों को सक्रिय करता है, शरीर में स्फूर्ति, शक्ति एवं तेज की वृद्धि करता है। कच्चीपीरा, श्वास रोग, सिर दर्द, नेत्र विकारों, सर्वाइकल व स्पॉन्डिलाइटिस में विशेष हितकारी है। हाथ पैरों की मांसपेशियों को सबल बनाता है। महिलाओं के गर्भाशय के विकारों को दूर करते हैं। ब्रह्मांड। नंगा पर्वत। नंगा पर्वत दुनिया की 9वीं ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8125 मीटर है, या इसे दुनिया का कातिल पहाड़ भी कहा जाते हैं, क्योंकि इस पर चढ़ने वाले बहुत से लोगों की जान जा चुकी है। 20वीं सदी के पहले हिस्से में 8000 मीटर से ऊंचे पहाड़ों से इस एक पहाड़ पर सबसे ज्यादा मौत हुई है। नंगा पर्वत पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित गिलगित बल्तिस्तान के क्षेत्र में आता है, जो भारत का क्षेत्र है। गणित। कल्पित माध्य। स्टैटिस्टिक्स में कल्पित माध्य ज्यामितीय माध्य और डाटासेट के मानक विचलन की गणना के लिए एक विधि है। यह केवल हाथ से सही मूल्य की गणना करने वाला पांच है। आयुर्वेद। खजूर। खजूर एक ताड़ प्रजाति का वृक्ष है जिसकी कृषि बड़े पैमाने पर इसके खाद्य फल के लिए की जाती है। क्योंकि इसकी खेती बहुत पहले से हो रही है, इसलिए इसका सटीक मूल स्थान तहसना लगभग असंभव है। लेकिन जलवायु के परी इसकी अनुकूलता को देखते हुए कहा जाता है कि इसका मूल शायद उत्तरी अफ्रीका के किसी नखलिस्तान या शायद दक्षिण पश्चिम एशिया में है। यह एक मध्यम आकार का पेड़ है और इसकी ऊंचाई 15 से 25 मीटर तक होती है। अक्सर कई तने एक ही मूल प्रणाली से जुड़े होते हैं, पर यह अक्सर अकेले भी बढ़ते हैं। गांव शहर। वेनिस। यह इटली का प्रमुख नगर है। सुदूर देशों में स्थित इटली में एक छोटा सा शहर है वेनिस। मान्यता की इसकी प्राकृतिक खूबसूरती एक कलाचित्र के समान दिखाई देती है। यह शहर सांस्कृतिक एवं व्यापारिक केंद्र है। वेनिस के इतिहास एवं संस्कृति से परिपूर्ण कार्निवाल के भिन्न भिन्न प्रकार के रंग इस पर्व पर उभर कर आते हैं, जहाँ पर सैलानियों के एवं दर्शकों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकारों से कार्यक्रम का आयोजित किया जाता है। एवं यह त्योहार सेंट मार्ग स्क्वायर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देश विदेश से पर्यटक इस स्थान पर आते हैं और इस त्योहार का आनंद लेते हैं। आज का प्रमुख घटनाक्रम। 1922 में
यूनाइटेड किंगडम में गठबंधन सरकार से कंजर्वेटिव पार्टी ने समर्थन वापस लेकर मध्यावधि चुनाव करवाने को बाध्य किया। इस चुनाव से में उस पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। 1923 में जर्मनी में मुद्रास्फीति की दर अत्यधिक उच्चतम स्तर पर जा पहुंची। आज का मौसम। हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से गिरी दीवार, 2 महीने के मासूम सहित 9 की मौत। तापक्रम। पटना 24 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस। विविध। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रितानी साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन से शुरू किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्व विख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त सन 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ। यह भारत को तुरंत आजाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो आज इतना ही। वैष्णवी को कल तक के लिए विदा दे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। माँ भारती की जय। शान्तिरन्तरिक्ष ॐ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।